प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस जिले के पचपदरा में 89,459 करोड़ रुपए की लागत वाली HPCL राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे? आंसर बालोतरा। प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल 2026 को बालोतरा के पचपदरा में 89,459 करोड़ रुपए की लागत वाली HPCL राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। यह ऐतिहासिक परियोजना पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे हजारों प्रत्यक्ष रोजगार को अवसर मिलेंगे। यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला सबसे स्वच्छ ईंधन BB6 तैयार होगा। यह रिफाइनरी सालाना 9 मिलियन मीट्रिक कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। राजस्थान में कई प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है जो राज्य की बिजली ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 2820 मेगावाट है। यह राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला कोयला आधारित प्रमुख बिजली संयंत्र है जो 1993 में शुरू हुआ था। यह चंबल के किनारे स्थित है और इसकी क्षमता 1240 मेगावाट है। अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर राजस्थान। अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने राजस्थान में सड़क बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के लिए $225 मिलियन लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा में सुधार करना है, जिससे आर्थिक गलियारों में संपर्क बेहतर हो सके। विश्व बैंक की यह सहायता इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जिसकी अंतिम परिपक्वता अवधि 35 वर्ष है, जिससे 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। यह परियोजना राजस्थान को प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर और सड़क सुरक्षा में सुधार करके एक प्रमुख व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी कम करना है और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह आम बैंकों की तरह आम जनता के लिए नहीं, बल्कि यह सरकारों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राजस्थान के किस जिले में 15 अप्रैल 2026 को कार्यशाला के दौरान राजस्थान वन विभाग के आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट कराकल की शुरुआत की गई है? आंसर सवाई माधोपुर। 15 अप्रैल 2026 को सवाई माधोपुर के रणथंभौर में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान राजस्थान वन विभाग ने आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट कराकल की शुरुआत की है। यह लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार है। इसका मुख्य उद्देश्य कराकल, जिसे स्थानीय भाषा में सहायक गोश भी कहा जाता है, की आबादी में फिर से वृद्धि और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत रणथंभौर में एक विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसमें वन्यजीव विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की मदद की जा रही है ताकि कराकल की निगरानी और संरक्षण वैज्ञानिक तरीकों से किया जा सके। रणथंभौर के अलावा केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य और सरिस्का के कुछ हिस्सों को भी इस प्रोजेक्ट के दायरे में रखा गया है। कराकल, इसे स्थानीय भाषा में सहायक गोश कहते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली है जो अपने कानों पर काले बालों के गुच्छों के लिए जानी जाती है। हाल ही में इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल शुरू किया गया है। मार्च 2026 में किस वन्यजीव अभयारण्य की वन रक्षक अनीता चौधरी को 500 से अधिक वन्यजीवों को बचाने और उत्कृष्ट कार्य प्रदान करने के लिए मछली नेशनल अवार्ड से प्रदान किया गया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में मछली नेशनल अवार्ड वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। मार्च 2026 में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की वन रक्षिका अनीता चौधरी को 500 से अधिक वन्यजीवों को बचाने और उत्कृष्ट संरक्षण कार्यों के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के सम्मान में WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार रणथंभौर की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 के नाम पर रखा गया है, जिस पर बनी फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली न केवल राजस्थान बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित और लोकप्रिय बाघिन रही है। उसे रणथंभौर की रानी, लेडी ऑफ द लेक जैसे कई नामों से जाना जाता है। वह अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। 2003 में उसके एक 14 फीट लंबे मगरमच्छ से लड़ाई की और उसे मार गिराया, जिसके बाद वह क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाने लगा। कौन सा नृत्य
शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहनकर लकड़ी की घोड़ी को कमर पर बांधकर नाचते हैं तथा यह विवाह, शादियों और अन्य खुशी के मौके पर किया जाता है। आंसर कच्ची घोड़ी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल पे मिलते हैं। थैंक